Hello my dear students, welcome in physics class. In this video we will discuss about work energy theorem. What is work energy theorem? It states that work done by applied force or work done under constant force is equal to the change in kinetic energy. कि बॉडी में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, तो जो वर्क डन होता है वो उससे काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजिंग आती है उस काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम समझने के लिए पहले हम ये काम करते हैं कि यहाँ पर एक ड्राइंग देखिए, यहाँ पर है, इस तरह से है कि एक एम मास का बॉडी है, ओके, और इसका इनिशियल वेलोसिटी v0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमने माना है v0 या v0, और उसके ऊपर एक फोर्स F नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी v0 माना हुआ है, और इसके ऊपर अब क्या है कि हमने एक फोर्स एक्सर्ट किया, जो कितना फोर्स एक्सर्ट किया, F फोर्स एक्सर्ट किया। तो ऑब्वियसली माय डियर स्टूडेंट्स, अब जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, तो इसमें बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। ठीक है, और हमने मान लिया कि उस दौरान जो है फोर्स F अप्लाई करने के बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ए हो रहा है, और उससे बॉडी जो है जब फोर्स एक्सर्ट हुआ तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अप्लाइड फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों साथ साथ हैं। और ठीक है, एफ फोर्स अप्लाई होने के बाद फाइनल वेलोसिटी जो है बॉडी की वो हो जाती है v0 से बढ़ करके vf हो जाती है। vf मीन्स फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और इस दौरान वेलोसिटी v0 से जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे vf होने में जो डिस्टेंस कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो यहाँ पर हमने मान लिया है कि s है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो वर्क डन होगा इस अप्लाइड फोर्स F0 के द्वारा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जब कोई बॉडी m मास का बॉडी जो u इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पर v0 माना हुआ है से मूव कर रहा हो, तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 mv0² होगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब vf इसका फाइनल वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mvf²। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvo²। या अगर हम u और v वेलोसिटी मानते हैं, इनिशियल और फाइनल, तो इसका मतलब हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजिंग आ रही है हाफ mv² माइनस हाफ mu² विच इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वल होगा किसके, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स से। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि जो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है कितना W, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² के बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, जनरल मेथड से सीधा सा सवाल है कि जो वर्क होता है, वर्क क्या है, वर्क इज़ द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वर्क क्या है, Fs है। और अब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, दोनों डॉट प्रोडक्ट है और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हुआ। ठीक है, और हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी हो, 1 होती है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन W इक्वल टू कितना हुआ, Fs हुआ। ठीक है, वर्क डन W इक्वल टू Fs। अब हम जानते हैं कि बॉडी का मास m है, एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F इक्वल टू ma। तो वर्क डन फाइनली वर्क W इक्वल टू कितना आ रहा है, वर्क इक्वल टू MAS आ रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि जो हम जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से कि v² इक्वल टू क्या होता है, u² प्लस 2as होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे या s की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे।
ठीक है। और इस इक्वेशन से हम ए या एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको हम इसमें रख देंगे, एस के जगह पे रख देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए ए की वैल्यू आ गई कितनी, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2s। ओके, तो फाइनली जो वर्क डन है, देखिए यहाँ पर वर्क डन का फार्मूला MAS आ रहा है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू, जब हम इसमें ए की वैल्यू रखेंगे तो फाइनली क्या आ रहा है, ए की वैल्यू देखिए इतना आ रहा है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2s। तो यहाँ पर हमने जैसे ए की वैल्यू ये रखा तो कितना आ रहा है, वर्क डन W इक्वल टू M वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। माई डियर स्टूडेंट्स, एस क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पर आप देखो क्या बच रहा है, वर्क डन W इज इक्वल टू 1/2 MV स्क्वायर माइनस 1/2 MV स्क्वायर, इससे बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो कि किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स और वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वर्क डन W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। ये हो गया हमारा जो स्टेटमेंट है। क्या था स्टेटमेंट, कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कैलकुलस मेथड से भी इसे हम प्रूव कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलस मेथड से प्रूव होगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो है मास का बॉडी है, ठीक है, और उसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसके ऊपर जब एक फोर्स अप्लाई हुआ तो उस फोर्स से जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो ds है, ठीक है। तो यहाँ पर ds क्या है, ds हमने ये माना कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम t। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि ds अपॉन dt क्या होता है, ds अपॉन dt जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है, यूनिट वेलोसिटी होती है। और फिर जब हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dv अपॉन dt जो कि किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम बस सीधा सा है यहाँ पर कि जो वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds वो कितना हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर dw जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक है, dw किसके बराबर हुआ, अप्लाइड फोर्स इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है कि यहाँ पर आप जानते हो कि जब वर्क W इज इक्वल टू वैक्टर F डॉट वैक्टर S होता है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, Fs cos थीटा लिखते हैं। और क्योंकि अब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अलोंग, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए यहाँ पर फाइनली हमारे पास वर्क डन कितना आ रहा है, dw इज इक्वल टू FdS, ठीक है, dw इज इक्वल टू FdS जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब यहाँ पर करना क्या है कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कहाँ से आया, क्योंकि जब बॉडी का मास m है उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई किया गया तो उसमें ऑब्वियसली एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो a हुआ है, ठीक है। और तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर F की जो वैल्यू है MA वो यहाँ पर रख देंगे, तो हो गया कितना, वर्क डन dw इक्वल टू MAdS, ओके। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है इसमें कि जो एक्सीलरेशन होता है, पहले भी आपको बताया कि एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज dv अपॉन dt या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर जो ये एक्सीलरेशन a है इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, dv अपॉन dt यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ओके। और dv को अब क्या करना है कि dv को इधर से एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको ऐसे हम अरेंज कर रहे हैं, देखिए कि जो यहाँ पर हमारे पास आया है dw इक्वल टू m, ठीक है, ये जो dv अपॉन dt है, तो यहाँ से dv को एक तरफ कर लेते हैं और ds को इसके साथ ले आते हैं, तो ऐसे लिख रहे हैं ds अपॉन dt इंटू dv, ठीक है। अब जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स को जो ds अपॉन dt क्या है,
क्या है डी एस अपॉन डी टी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका मतलब हुआ कि ये डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया, वी हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अब ये डी एस अपॉन डी टी के बदले में यहाँ पर वी रखा जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इजकल टू कितना आ रहा है, एम वी डी वी, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने एम मास के बॉडी पर एक फोर्स एफ अप्लाई किया था, जिससे कि बॉडी क्या हो रहा था, एक्सीलरेट हो रहा था। इनिशियल वेलोसिटी यू थी और फोर्स अप्लाई करने के बाद जब उसने एस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू से इंक्रीज़ होकर के फाइनल वेलोसिटी वी हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये डी डब्ल्यू है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, एम वी डी वी, तो इसको अगर हम क्या करें कि अगर हम इंटीग्रेट कर दें एक लिमिट लेकर के, और वो भी लिमिट क्या होना चाहिए, यहाँ पर वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे जो कि u है, और फाइनल वेलोसिटी लेंगे जो कि अपर लिमिट है जिसको हमने v माना हुआ है। ठीक है, तो बस अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट लेकर के। तो इसके बाद क्या होगा, वर्क डन टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो हो गया लोअर लिमिट, और फाइनल वेलोसिटी v जो है वो अपर लिमिट हो गया एम वी डी वी। अब जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो m क्या है, यहाँ पर m कांस्टेंट, इसलिए इसको बाहर ला दिया, और v क्या है, v यहाँ पर वेरिएबल है वी डी वी। तो जब v का आप यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, v का इंटीग्रेट करोगे तो हो गया वी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए इस तरह से रखा हुआ है, वी स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि जो हमारे पास अपर लिमिट है v, उसको यहाँ रखना है और फिर उसे से माइनस करना है, और फिर क्या रखना है, लोअर लिमिट रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद कितना आ गया, 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर है कि जो वर्क डन आया, वर्क डन W इक्वल टू कितना आ रहा है, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स से W इक्वल टू आ रहा है 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1/2 एम बी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पर इसे हमने प्रूव कर लिया कि जो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स है W, वो किसके बराबर है माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो वर्क डन, जो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो वर्क डन W है वो किसके बराबर आ गया, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ पर फाइनल आप लोगों को फार्मूला यही याद रखने की ज़रूरत है कि जो वर्क डन W है वो 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर होगा।